जय गुरुदेव राम कृष्ण। भाइयों, बच्चों, आज का दिन बहुत ही पवित्र है। भगवान की कृपा और आपका मिलन करता है। दूर दूर से कहकर जो आपने दर्शन दिए हैं, मैं भी अपना बात समझता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि भगवान की आंखों दया हो रही है। जगह जगह के ये अवसर मिल नहीं सकता जो आप हम सब लोगों को मिल रहा है। महात्माओं ने, सिद्ध पुरुषों ने अपने गृह जीवन में, गृहस्थी आश्रम में छोटे छोटे नियम गाँव गाँव में बना दिए। उन नियमों के अनुकूल हम सभी लोग छोटी छोटी व्यवस्थाओं में अपने जीवन को शांतिपूर्ण बिता रहे थे। छोटे छोटे नियमों में, छोटी छोटी व्यवस्थाओं में हम सभी लोगों को गांव में न्याय मिल जाया करता था और सच्चाई का न्याय मिलता था। उससे हमको बहुत सुख और शांति मिलती थी। हम हमारे बच्चे छोटी छोटी व्यवस्थाओं में बड़े चरित्रमान, सत्यवादी और सेवादारी बनते थे। हम किसी गांव में चले जाए तो गांव के छोटे छोटे बच्चे बड़े आदर भाव से प्रणाम करते थे और अपने गांव में ले जाते। मुझे गांव का दृश्य आज भी देखने को मिल रहा। जब मैं महाराष्ट्र में गया तो गांव के ग्रामीण बच्चे गांव के बाहर आकर के सबसे प्रथम उन्होंने प्रणाम किया। 2 वर्ष का भी बच्चा अपने आप बिना किसी बात को बताए हुए पैर छूता। ऐसा मालूम होता है कि माताओं ने उनको पहले से ही बचपन काल से सिखाते रखा। ये सिद्ध पुरुषों महात्माओं की आशीर्वाद युक्त छोटी छोटी व्यवस्थाएं थी। उसमें हम सब लोग अनुशासन में रहा करते थे। आज मेरे पति को बेटियों ने इसी स्थान पर आकर के प्रार्थना की कि महाराज कृपा कर दीजिए, मेरे पति को शराब करा दीजिए। 25 देवियों के ऊपर आज वो मुझसे प्रार्थना कर चुकी और कल भी देवियों ने कहा था और कल का दिन आएगा तब भी देवियां कहेंगी। मैंने उनसे पूछा क्यों? पहले बड़ी बुरी हालत होती है। घर में जीवन पूरे शाम उठना बैठना मुश्किल होता है। गाली गलौज की भरमार और थप्पड़ और चाटे भी करते हैं। बच्चों का भी जीवन चौपट, अपना भी जीवन चौपट, अपने पति का भी जीवन चौपट। अब जो शिक्षाएं पहले की थी आज लोग उनको याद करते हैं कि इससे अच्छा पहले ही का समय था। वो समय पर हम लोग महात्माओं का आदर सत्कार करते थे। हम घर में आपस में लड़े, थोड़ी देर के बाद से आपस में हो जाता था, बात खत्म। तकरार नहीं बढ़ता था, बात को पकड़ते नहीं थे। दुश्मनी का भाव हमेशा नहीं रहता था। क्षण मात्र के लिए आया और बात खत्म हो गई, एक दूसरे के काम
माने लगे। उस समय का जीवन कुछ और था। जब का और अब का मैंने दोनों जीवनों को देखा। महात्माओं की उस समय पर बहुतायत लोगों को प्राप्ति थी, अब बहुत कमी हो गई। जब महात्माओं का निरादर हुआ तो महात्माओं ने किनारा पकड़ लिया। इससे अच्छा भगवान का दो नाम लेना और रूपा दूसरा जो मिल जाए खाओ, नहीं तो जाने दो। ये दुनिया बहती है, बहने दो। धक्के खाती है, खाने दो। डूबती है, डूबने दो। भगवान का नाम लो, इसको कोई नहीं सिखा सकता है। ये तो ठोकर खाने पर ही सीखेगी। महात्मा जी अलग हो गए। मैं जब मेरठ जिले में गया तो वहां के नरनारियों ने कहा कि 10 साल से इस क्षेत्र में कोई महात्मा नहीं आया। अब मैंने सुना है कि एक महात्मा इस क्षेत्र में आ रहे। हम लोग सबके साथ उनका दर्शन करेंगे, धर्मोपदेश को सुनेंगे और आप जरूर ले आइए। और जब मैं उनके गांव में पहुंचा तो उन्होंने कहा, महाराज इस क्षेत्र में 10 साल से कोई महात्मा नहीं आया। मैंने पूछा क्यों? चलो ये तो बात समझ में नहीं आई, मालूम होता है महात्मा नाराज हो गए। लेकिन एक बात जरूर है कि एक महात्मा का कत्ल हो गया था, शायद के कारण इस क्षेत्र में महात्माओं ने आना जाना बंद कर। अचानक किसी महात्मा का कत्ल हो जाए तो आपको जानना चाहिए कि आपने सब महात्माओं का अपमान कर दिया। फिर वो तो हिस्सा डूबने ही के लिए है। तो इस तरह से हम सारे भारतवर्ष में हम गांववासियों को महात्माओं के द्वारा जो सामाजिक त्रुटियां, सामाजिक कमियां, विचारों की, भावों की, अपने कामों की, अपनी सत्ता की, उसको महात्मा बिना किसी लिए दिए पूरा करते रहते थे। महात्मा समाज के देश के एक अंग थे और देश के राजा चाहे हिंदू चाहे मुसलमान महात्माओं फकीरों का सम्मान इज्जत करते थे। और उस समय के बादशाहों ने महात्माओं की इज्जत की, जो फकीर है इसको कुछ नहीं कहना। अपने बादशाहों ने महात्माओं की और विद्वानों ब्राह्मणों की इज्जत की, इनको कुछ नहीं कहना। ये समाज के सच्चे उदाहरण और आपस में मानव में प्रेम करने वाले, तो वो कुछ और समय था, अब का कुछ और समय आया। और ये आपके सामने जो पीड़ा घनघोर खड़ी हो गई, इसमें आपको भी मेहनत करनी, मुझको भी मेहनत करनी, राज चलाने वालों को भी मेहनत करनी, जंगल में रहने वालों को भी मेहनत करनी, स्कूलों में अध्यापकों को भी मेहनत करनी और बच्चों को भी मेहनत करनी। अब ये सबका काम है। अगर राष्ट्र में सुख शांति सच्ची चाहते हो, विषयों से मुक्त करके और खुद खरीद विषयों का रख इंद्रियों का यदि लेकर के सुखी जीवन बनाना चाहते हो, तब तो हमको सबको मेहनत करनी है। और गंदे घरों सुखों का यदि रख लेते हो तो अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की परेशानियां और अशांतियां आपके सामने आंधी की तरह से मौत आकर खड़ी हुई है। और यदि उसमें कहीं बह गए तो सिवाय मौत को दूसरा कोई किनारा है ही नहीं। इसलिए हमको सबको सब बातें सोचिए। मैं आज सत्संग शुरू करूंगा। इससे पहले मैंने इतनी बात इसलिए कही कि माताओं की और सोने से 99% माताओं की सफा है कि मेरे पति चरित्रवान बन जाए, सदाचारी बन जाए, अपने पति धर्म का पालन करे, मैं पत्नी धर्म का पालन करूं, मैं अपने पति को परमात्मा समझूं, मैं देवता समझूं और मेरा पति कम से कम मुझे अपने से शांति दे, हमारी भी उसी तरह से देखभाल करे। तो इस तरह से जो मैंने ये बात आपके सामने इसलिए रखी, मुझे जो सत्संग सुनाना है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। धीरे धीरे जो बिगड़ता है वो धीरे धीरे सुधरता भी है। जो गलत रास्ते पर गया उसको ठोकर जरूर लगेगी, बस नहीं सकता। जो सुधरता है इसलिए नियत, जो सीधे रास्ते पर चल रहा है उसकी संभाल होगी और वो सावधानी के साथ में निकल जाएगा। जो उलझेगा तबाह हो जाएगा, जो सुलझेगा मोहब्बत और प्यार करेगा
निकल जाएगा खुशी खुशी से, शांति शांति से, आनंद के जीवन से अपना यहाँ से चला जाएगा। तो दोनों बातें आपके सामने और जरूरत इस बात की है कि दुनिया में हमको कारण ढूंढना पड़ेगा। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य कभी नहीं जा सकता है। हमको शांति की खोज, हमको सदाचार की खोज, हमको सत्यता की खोज, हमको न्याय रक्षा की खोज, हमको मानव धर्म की खोज, हमको आध्यात्मिक धर्म की खोज। यदि कारण आपने खोज लिया तो काम आपका बन जाएगा, कारण से कार्य पूरा हो जाया करता है। और ये बातें आपको सबसे विचारनी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी लोग जिस मानव अधिकार को भगवान की तरफ दिखा लिया उसे तो पूरा निभाना ही चाहिए। ये भगवान की कचहरी में हम क्या जवाब देंगे? जब उसके पास पहुंचेंगे तो हमारे पास जवाब देंगे तो क्या चीज रहेगी? तो कम से कम इतना तो इंतजाम करके रखो कि जब हम उसके दरबार में हाजिर हो और वो हमारी सभी अधिकार कार्यों को जब पूछे तो उसके सामने मोकाला तो न हो, हम जवाब दे सके। हमसे भूल हुई, फिर भूल हुई, हमने भूल नहीं की, हमसे क्षमा कर दीजिए। लेकिन जान बूझ करके गलती करोगे तो वो ये पूछेगा, रामायण भी थी, गीता भी, भागवत थी, वेद भी थे, पुराण भी थे, पुराण भी थी, और शास्त्र भी थे, शीर्षक भी थे, कबीर थे, रैदास थे, मोहम्मद थे, हीरा थी, ईसामती थे, राम थे, और कृष्ण भी थे। बड़े बड़े पैगम्बर फकीर आए और साधु संत महात्मा, तो आपने उनसे अपना संबंध नहीं किया तो फिर आप क्या जवाब दोगे? आपका मुखार जल हो जाना चाहिए। बिल्कुल सत्य है कि आप उसके सामने आप रहोगे कभी पूछेगा, गंदे रहोगे कभी पूछेगा, जो काम रहता निर्भर होकर उसको जवाब दे देगा। अगर गंदे रहोगे तो काटोगे, तब पकाते हुए जवाब न दे सकोगे। जो आपके साथ में आपके किए हुए काम से काम करेगा तो उससे आपकी आदत और मुसीबत होगी और आप सफल किए मिल जाएंगे। और धर्म के साथ महात्मा क्या कहते हैं उसको आप अच्छी तरह से करें। क्या दिखता है महात्माओं की? दूसरे भारतवर्ष में महात्मा है, यह सब जिसकी देवी गुण वृत्ति खान, 30 दिए गुण कभी सत्ता जान, ये मनुष्य जीवन जिसकी खदान और गुण वृत्ति फल है। अगर 30 दे दिया जाए, 30 का मतलब यहाँ से काट नहीं दिया जाए, 30 करते हैं यहाँ से, वो 30 है उसको अगर दे दिया जाए तो हम उसको 30 को मिल जाए। लेकिन इसको हमने अभी इस डेयरी को मनुष्यों के मकान को समझा नहीं कि कितना पूरा कचरा हम रोज अपने अंदर में जमा करते हैं, हाथ से काम से कितना पूरा कचरा हाथ से जमा करते हैं। ये दरवाजे पूरे कचरे के आने के, अरे कभी आपने बाहर देखो देख करके कुछ खुजली कुछ पवित्रता भी आपने जमा की है तो दिल दिमाग आस पास ये सब इतने गंदे हो गए कि सामने देखो कालवा ही कालवा दिखाई देती है। तो ये शरीर जिसकी देर यह है। और गुरु अमृत खान क्यों कि वो नाम के रस में लगे हुए, नाम का रस पी रहे हैं, अमृत में डूबे हुए हैं, अमृत की धार के साथ मिले हुए हैं। अगर कहीं आप भी उसके हो जाएगा उस सिद्धि को, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि जो वेदों और शास्त्रों में ऋषियों मुझे में जंगलों में जाकर के खा जाए। वहां बड़े ध्यान के साथ सुने, अच्छी तरह से मन अपने स्थान आनंद को छोड़ चुका है और दूसरे स्थान पर आनंद की खोज कर रहा। जब तक उसके रास्ते का वापिस आनंद नहीं मिल जाएगा तब तक दूसरे स्थान पर ये भाग दौड़ करता रहेगा। मन का एक आनंद का स्थान था, उससे वहां आकर के यहाँ अब उस आनंद की तलाश करता है जो पूर्व में अस्थायी आनंद था उसके लिए। अब ये खरीद आनंद है तो बड़े बड़े ये गुंजारे देखना चाहता है आनंद के, तो धन में, तो मर्दा में, वैभवता में, जमीन में, खाने में, इंद्रियों के विषयों में, अनेक चीजों में दौड़ दौड़ करके यही दिन रात सोचता है कि मुझे आनंद मिल जाएगा। लेकिन बाहर कहीं भी आनंद नहीं है। आनंद तो आज से मनुष्य रूपी मकान दरवाजे पर खड़ा था। वो जब तक आकाश दरवाजा नहीं खुलता तब तक आनंद नहीं मिलेगा। दरवाजा खुला कि परमात्मा के नाम की कहा
अमृत को चाहती हुई पलट हुई और जैसे ही अमृत गया तो एक आपको दृष्टांत सुनाता हूं। एक कुएं में 10 बरगद का था, ऊपर लगा हुआ था मधुमक्खी का छत्ता। एक आदमी ऊपर उल्टा चला हुआ था, नीचे पेड़ और सांप था और वो पेड़ उस कुएं में पेड़ था ऊपर लटका हुआ था। ऊपर से मधुमक्खी का जो छत्ता था उसमें से एक एक बूंद शहद गिरता था। ऊपर वो चाट रहा था, उसी डाल के ऊपर 2 चूहे बैठ करके डाल को काट रहे बराबर उसको काट रहे थे। उधर से कोई आ गए महात्मा, उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम क्या करते हो इस कुएं के पेड़ पर लगते हुए? कह लगे अरे महाराज नीचे सांप बैठा, नीचे जाता हूं तो सांप खाता। अरे भाई तुम क्यों ऐसे डाल को पकड़ो और जल्दी से उतर के इधर चलते आ जाओ। कह लगे मुझे होश नहीं, मधुमक्खी बूंद के उस पैर काट में वो लटका हुआ उसे होश नहीं, ये नीचे सांप है। 2 चूहे लटके डाल काट रहे, कभी तो नीचे गिरेगा। 2 लाख रूपी चूहे मानव की जिंदगी की डाल को काट रहे हैं और नीचे सांप की शिकार में बैठा हुआ, जिसे ये गिरे गिरे इसको रखी। वो कालरूपी सांप जैसे खाने के लिए तैयार अपने मुंह को खोल करके बैठा हुआ है और आज उस गाजरी में माया रूपी इंद्रियों के उस मधुमक्खी के बूंद रूपी उस शहद स्वाद में इस तरह से अज्ञानी होकर के आप लटके हुए हो कि आपको जरा भी ख्याल नहीं है कि घटना रोज हो रही और रोज राम नाम सत्य हो रहा और जयपुर के शमशान भूमि पर रोज आ रहे, लेकिन आपने ये कभी ख्याल नहीं किया मेरा भी लंबा आने वाला है। और दिन रात रूपी चूहे जिस दिन से पैदा हुए उसी दिन से आपकी डाल को काटने लगे और वो काल रूपी वो सिपाही निशाना लगा करके बैठा हुआ है कि डाल कटे और फौरन मैं तुमको खाऊं। तो समझ लो कि हो गया जीवन खत्म। आप सत्संग सुने, संदेश सुने, आत्मा की गाथा और जीवन का था, जीने की गाथा, अमर होने की गाथा, नाश होने की गाथा, दोनों को सुने बड़े ध्यान के साथ में मैं सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। गुरु चरण महान आत्मा, प्रेमी आत्मा, जिज्ञासु आत्मा, सिद्ध आत्मा, सेवक आत्मा, मुरीद आत्मा, जब ये दोनों आंखों के बीचों बीच जब प्रकाश हुआ और जगलेश प्रकट हुआ तो राम नाम रूपी मणि जो सूरज से भी ज्यादा प्रकाश करने वाली, चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश करने वाली सितारों की उस मणि के सामने कोई गिनती नहीं। ऐसी राम नाम रूपी मणि बिना किसी बत्ती और घट के दोनों आंखों के बिल्कुल सामने अनादिकाल से जल रही, लेकिन मनुष्य रूपी मकान का दरवाजा जब कपाट नहीं खुला तो मणि प्रकट नहीं हुई और मणि प्रकट होते ही मंदिर का दीपक दिखाई देता। वो दिया जाता है जिसमें जलबत्ती की जरूरत नहीं और वो चरण रूपी प्रकाशित स्वरूप चरण कमल जिनमें अमृत छूटा है तो प्रेमी जब दर्शन करती है तो क्या कहती है? गुरु चरण जो है मेरे आए। वो प्रभु के चरण, आदमी के चरण नहीं, उसके चरण चेतनता के, वो गुरु, आदमी गुरु नहीं, चेतनता गुरु। तो चरण ग्रह मेरे आए। इस दरवाजे पर, इस घर पर जब ये कपाट खुला तो मेरे दरवाजे पर उस गुरु के कहते हैं घर पर चरण पधारे और मैंने उस राम नाम रूपी मणि चरण का दर्शन किया। ये कितना बड़ा सौभाग्य उस जीवात्मा था।
जीवात्मा की कितनी बड़ी बुद्धि उस चेतनता की, ये आपने कभी इसका अनुभव किया होगा। घड़ित इंद्रियों की बुद्धि, जब कुछ मिलता है इंद्रियों का घड़ित सुख की कितनी बुद्धि, लेकिन जब चेतनता की जीवात्मा को जब बुद्धि हुई तो वो अपने भाग की सराहना करती है कि उस गुरु के जो रामनाम रूपी बड़ी चरण जो ले आए, छोटे भाग में दिए गए। मैं जुग जुग से न मालूम कितने कल्पों से, कितने सदयुग द्वापर त्रेता बीत गए, कब से सो रहा था, और मेरे ऊपर में कृपा हो गई कि मनुष्य रूपी दरवाजे पर गुरु चरण पधारे और दर्शन किया। मेरे भाग जाग गए। जो अंधकार में सो रहा था, जो मेरे मूड बना हुआ था, काम क्रोध में रह रहा था, आज मेरे भाग सोते लग गए कि ये चेतनता के उस मणि के दर्शन चरण कमल के थे। आदमी के चरण कमल के नहीं, पेड़ के नहीं, उस चेतनता चरण कमल गुरु वो उसके दर्शन। ये जीवात्मा जब उस चेतनता में न हो जाती है तो ये सुखी का स्वरूप बन जाती है। इसमें उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। वो उसी का रूप है। जब विकारों से अलग होकर के जब उसका खुद स्वरूप निकलता है तो प्रभु का रूप उस जीवात्मा के रूप में किसी से मात्र भी कोई फर्क नहीं। तो वो चरण ग्रह में आए, छोटे भाग में दिए जलाए। ये मेरे ऊपर में कृपा हो गई। चलते चलते उस महापुरुष की जो एक किराए के मकान पर आकर के बल्ब जलाया और उसने मेरे छोटे भाग को जगा करके रोशनी को खत्म कर दिया और प्रभु के चरण कमलों को मेरे दरवाजे पर लाकर दर्शन दे दिया। इसलिए वो गौरी जी महाराज बहुत अच्छी तरह से रामायण में कहते हैं, चरण लो सब सोच प्रकाशी, बड़े भाग तो आ गए जाते, उभरे विमल विलोचन हिते और मिटे दोस्त सुख भाव रजनी के। माने रूपी अज्ञान अंधकार का ये निकल गया मेरा और वो गुरु चरणार जगों के बाद ये ग्रह में घर में चरण कमल संभाले और दर्शन के तब ये घर टूटता है, अज्ञानता जाती है। तो ये भाग कभी कभी अवसर सामने का मिल जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा प्रभु की बहुत सही है। मेरा काम जो दिया गया वो काम कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने ग्रह जीवात्मा के दरवाजे पर चरण कमलों को पूजा कर ले, अपने स्वभाव को जलाएंगे और प्रभु चरणों से जुड़ जाए जो मैं अपनी जीवात्मा को। तो कितने भाव भीड़ी पवित्रता के साथ में वो चरण ग्रह ले आए। मेरे सोते हुए भाग गया, मैं मालूम कब से सो गया था और आकर के एकदम जगह दिखा कर दिया। मुरझाया था, पौधा सूख गया, कुछ नहीं मिल रहा था, तड़प रहा था, रो रहा था, चिंता थी, बेचैनी थी, कोई सहारा नहीं था, सब बेसहारे के थे। जितने भी साथी इनमें से कोई अपना नहीं, सब खुदगर्ज और मतलब के सब साथी उन्होंने आकर मेरी पहुंच से मेरी जीवात्मा को हरा भरा कर दिया। जीवात्मा को जगाकर चरण कमल से जोड़कर हरा भरा कर दिया। जो जंगल था उसको आबाद कर दिया, हरा भरा कर दिया, चेतन कर दिया। ये आशा बन गई कि हम घर में अपने वापस लौट जाएंगे। क्यों कि चरण कमल मिल जाएगा। पकड़ लिया उन्होंने मुझको और मैंने उनको पकड़ लिया। जो मुझको पकड़ता है वो कभी नहीं छोड़ता। मैं अगर किसी को पकड़ लूं तो हो सकता है कि मैं कभी भी छोड़ दूं। महात्माओं ने कहा है कि तुम मत पकड़ो, अपना हाथ उनको पकड़ा दो। जब वो हाथ पकड़ लेंगे तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे।
और तुमने अगर कहीं गलती की कि बाजार में गए और माँ बाप की उंगली पकड़ ली और चले जा रहे घूम के तुम तमाशा देखने लगे और बाप की उंगली छोड़ दी तो 1 मिनट में धक्का लग करके चले जाओगे, बाप आगे गया तुम पीछे गए, न बाजार का मजा और न बाप में था। ठीक यही हाल हुआ कि जब नाम की डोरी पकड़ कर आए थे तो दोनों आंखों से पीछे बैठ गए। उस समय पर आवाज के साथ हम जुड़े हुए थे, नाम के साथ जुड़े हुए थे, शब्द के साथ जुड़े थे। लेकिन धीरे धीरे बाहर जब हमने बाजार का तमाशा देखना शुरू किया तो फट से नाम को छोड़ दिया और एकदम कालमा आई और बीच में आकर के जमा हो गई। न उधर हो गया जीवात्मा इधर हो गई, न बाजार का मजा और न वो पिता मिलता है। अब मारे मारे फिरते हैं तो मेरी ये सांस सूख गई थी, मैं बिल्कुल भूल गया था, रो रहा था, तड़प रहा था, कोई सहारा नहीं था, वो आकर के सहारा देता और हरी पहुंच कर दी और ये बाहर की भी इंद्रियां हरी भरी हो गई, इनमें भी प्रसन्नता आ गई, शरीर के रोग में भी प्रसन्नता आ गई, ये भी उसके संचार से प्रसन्न हो गया। ये कृपा हो गई क्योंकि तो मेरी पहुंच को जो सूखी थी उसको हरा कर दिया। तेरी जीवात्मा मनुष्य रूपी मकान पर दोनों आंखों के पीछे बैठ के कहती है कि मैं उस मरी के आनंद को, उन चरण कमलों के प्रकाशित स्वरूप आनंद को और वो अमृत जो उनमें से निकलता है उसको क्या स्वागत मोह से वर्णन नहीं होता। वो जो वर्णन करने की चीज है वो चेतनता, चेतन का वर्णन करती। ये जड़ बुद्धि और जड़ जबान और जड़ आंखें और ये जड़ कान ये उस चेतनता का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कि यदि तुम अपने किए हुए पापों से मुक्त होना चाहते हो तो हे अर्जुन जाओ तत्वदर्शियों के पास जो नेता जिन्होंने तत्व को प्राप्त कर लिया, जिनको उसका बोध हो गया, उस तत्व का जो साक्षात्कार कर चुके, जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया, उनके पास ले जाओ। वो क्या करेंगे? राम राम रूपी मणि को जलाकर और उस पर क्या करेंगे? शुभ अशुभ जो भी तुम्हारे कर्म उसको जला देंगे, जल जाएंगे। त्यागे कर्म सुबह सुखाए बजे और सुर नर मुन्नाए। उन सुरक्षित कर्मों को मणि पर आहुति की तरह से जागृति अग्नि पर डाल के जला दो, बस तेरे दम शुद्धि। दरवाजा खुलते क्या दे, आत्मा को साफ रखते क्या देर लगती है, लेकिन जब तक ज्ञान रूपी मणि नहीं जलती है तब तक सुबह सुख कर्म आप नहीं अपने जमा किए हुए जला सकते। तो बड़ा सौभाग्य सब आत्माओं ने अंदर की बात आपके सामने रखी। मीरा हो, कबीर हो या दरिया साहब हो या कोई और महात्मा हो, जो अंदर घुसा उसने सब कुछ आपको बताया। बड़े प्यार से तुम लोग क्या कहते हैं? कहूँ क्या जीवात्मा जो इस समुद्र रूपी आनंद को पा रही, वो उसके साथ कोई बर्तन रखने का है ही नहीं उसके साथ की समुद्र आनंद को रख ले। कहते इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता बिखर गई, शरीर को भूल गए। तब राजा जनक को कहा कि राजा जनक ने जब आत्मज्ञान प्राप्त किया था तो विदेह हो गए, शरीर की सुध को भूल गए, इसका नाम विवेक। उस समुद्र आनंद को जब मिला तो शरीर निकल गया। शरीर किसको कहते हैं? और लोग क्या कहते हैं? क्या कर दिया बाबा को, क्या इनको खिला दिया, क्या दे देते हैं। तमाम लोग दुनिया में कहते हैं जो जाता है बाबा जी के पास में लौट के आता नहीं। पता नहीं कौन सी भूखी पिला देते हैं, शहर दे देते हैं, क्या अमृत दे देते हैं, क्या चीज देते हैं? अरे भाई जहर नहीं देते, वो तो अमृत फूटी है
सोगुर में मोदी पाया नगर अब अजर एक बंगला ताने गुप्त धरी, इस मनसू के बंगले में वो अजर चली गुरु ने बोली। जब वो अजर चली समुद्र सुख आनंद की मिल जाती है तो देश की सुख मिल जाती है। और जब साधक साधना करते तो आदमी अपनी देवी को हिलाता है, अरे क्या हो गया, क्या तुम मर गई क्या? ऐसा मालूम होता है कि बाबा जी ने तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दिया। दौड़ता है साइकिल लेकर के डॉक्टर को लेके आया, देखिए इसको क्या हो गया, इसको बीमार हो गई। ऐसा इसको बाबा मिला है कि हर वक्त बीमारी। डॉक्टर ने निकाला अपना इंजेक्शन और भरी दवा और एक सोच दी, बीमार कुछ नहीं, कर रही भजन, ले रही आनंद, बिसर रही शरीर की सुध, और परेशानी में बुलाया डॉक्टर, एक दी दवा, और फिर उसके बाद कोई बीमारी हो गई तो हमको भी बदलाव करता है, उसको भी बदलाव करता है। अरे उसे ये ख्याल विचार करना चाहिए कि ये उसकी अमूल्य वस्तु मिली है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, कोई बीमार नहीं हुई, साधन भजन कर रही, आनंद दे रही, शरीर का 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटे भर सुधर भूल गई तो उसको बीमार समझ देता है और फिर गाली देता है, डांटता बच्चा होता है। अमूल्य वस्तु पाकर कैसे छोड़ दे? मीरा एक तरफ, दरिया साहब एक तरफ, तुलसीदास जी एक तरफ, प्रहलाद जी एक तरफ, दुनिया कैसे समझाए उनको, बड़ा मुश्किल है। लेकिन बौरी और पागल दुनिया न समझने के कारण बच्चों के साथ इस तरह का उत्पाद कर बैठती है जिससे उसका नुकसान हो जाता है। मेरा कुछ आनंद है उसको समझते नहीं, सत्संग किया नहीं, धर्म पुस्तकें पढ़ी नहीं, ज्ञान योग को समझा नहीं, अंदर के आनंद को जाना नहीं, उसका कुछ समझ बैठे, उनका काम हो जाता है। इसलिए समझो बाबा जी कुछ नहीं देते, जो इनकी चीज है वो दे देते। आत्माओं की जो सच्ची वस्तु है वो दे देते, अच्छा धन उसको दे देते। अपने धन को पाकर के कोई भूल सकता, बाहर का धन मिल जाता है तो छुपाते सकते, कल शरीर छूट जाए, जहाँ रखा वहीं से चले जाएंगे। लेकिन ये आत्म धन तो ऐसा है कि मरने पर भी नहीं छूटना, जिंदा में भी नहीं छूटना, जहाँ जाओ जो साथ जाएगा। वो तो चुम्बक पत्थर है, लग गया तो छूटने वाला नहीं। इसलिए प्यार से समझता कहती है चाहे स्वामी ये अजर सुख है, किताबों में नहीं लिखा जाता है, और ये देव मुनि आदि कहते हैं इस आनंद को पाके निभा गए, मोहित हो गए। ये ऐसा सुख है। नारद के लिए कहते हैं कि स्वर्ग वैकुंठ में जाने की प्रतिदिन उसको गति प्राप्त थी। जब ये कपाट खुल गया, जब नेत्र खुल गया, स्वर्ग वैकुंठ का जब रस मिला और उनकी गति आने जाने की सब साफ हो गई, मंडप आकाश का बिल्कुल खुश हो गया, तो फिर एक सेकंड भी जाने में नहीं लगता। ब्रह्मा के साथ, विष्णु के साथ, शिव के साथ देवी देवताओं के लोक में घूमते रहे, वहां का आनंद लिया, और जब चाहा तो लौट के लोक में आ गए। जो गति भारत को हो सकती वो गति आप कर लीजिए। कलयुग में तो और जल्दी सुलभता से लोग पा लेते, क्योंकि कलयुग में तो कलयुग एक तरफ करो दूसरी तरफ ले लो। मेहनत की मजदूरी दुनिया बार नहीं रख सकते हैं, तो मालिक कहते आप इस मेहनत की मजदूरी को रखें, तो एक तरफ करो एक तरफ ले लो, तत्काल करो तत्काल ले लो। ये नहीं कि हजारों वर्ष तक आप सिद्धि करो, आपका जमा रहेगा, तो मरने के बाद आपको मिलेगा, ये सब कुछ नहीं। इधर करो इधर लो, ये है कलयुग। कलयुग कलयुग कर और ले, कर और दे, और कर और चल। कलयुग को कलयुग कहते हैं, इसलिए कहते हैं कलयुग कलयुग और नहीं। जो नर का विश्वास, ये मनुष्य अगर विश्वास कर ले कलयुग के समान, इतना सुलभ प्रभु की प्राप्ति का दूसरा कोई कलयुग त्रेता द्वापर नहीं। ये इतना कलयुग सुलभ और मनुष्यों का ये सौभाग्य करो और लो। और इस कलयुग में अनेकों आत्माओं ने उस प्रभु को पाया और चली गई, लौट करके नहीं आई, और अपनी अपनी किताबें छोड़ गई। उन्होंने किसी मनोशरीर में रहकर के दर्शन पाए। तो अपनी बात यह है, बात सुनो, बोलो।
कहती है कि मैंने 33 करोड़ देवता देखे। 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता है। कहते हैं कि ये जो आनंद मुझको मिला वो आनंद 33 करोड़ देवताओं को नहीं मिला, वो भी पछताते रह गए। क्योंकि स्वर्ग में, वैकुंठ में, शक्ति लोक में, गंधर्व लोक में, सूर्य लोक, चंद्र लोक और तारागणों के लोक में और 14 भवन 14 तबक में जो देवता फरिश्ते रहते हैं वहाँ वो प्रार्थना खुदा और भगवान से करते हैं कि हे प्रभु एक बार मुझको मनुष्य मकान मृतलोक में दे दो, ये जिक्र दे दो और अपनी इस मकान को जिक्र को पाकर मैं ऐसी इबादत और ऐसी साधना पूजा और ध्यान करूं कि मालिक के पास में जीवात्मा को पहुंचा दूं। लेकिन उनको प्रार्थना करने पर देवताओं को 33 करोड़ ये शरीर नहीं मिलता। और आज तो देखिए, आज सबसे बड़े सौभाग्यशाली है, देवताओं को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त है, देवताओं की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही और आज की ये प्रार्थना सुनी जा रही, तो कितने बड़े भाग अवभागशाली आप। ये समा और मानव जीवन का किराए का मकान वर्णन करने लायक नहीं, इसलिए देवता भी पड़ता है। 33 करोड़ देवता है जिसका आवाज अहमदाबाद में किया था। वो लोग सबके सब वहां उपस्थित सम्मानपूर्ण विधि अनुसार वेद मंत्रों 700 मंत्रों के सहित उपस्थित वहां पर थे। हम उनका दर्शन करते थे, हमको उन पर पूरा विश्वास है और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मणि को जला करके उनको देखा, उनको पछता रहे हैं और हम अवभाग अपना बना रहे और कहते हैं कि अब ये खुशी मैं कहाँ रखूं, मेरे पास खुशी का बर्तन है ही नहीं। दर्श नहीं पाया बोला और दोनों आंखों के पीछे जानने वाली जीवात्मा जिन्होंने प्रभु के दर्शन को पाया वो कहती है कि ये देवता भूल गए, इनको उसका दर्शन नहीं मिला और मुझको दर्शन मिल गया। जिसको प्रभु का दर्शन मिल जाए उसको कितनी खुशी होगी और जिनको दर्शन न मिले वो भुला गए और पछता रहे। जब देवताओं को मनुष्य शरीर मिला था तो वो बोले अपना ये पाप किया नहीं और अब आपको मिल गया। कलयुग में जो काम किया एक बात किया दूसरी कर दिया। मीरा को जय क्यों दिया? कुछ कहा था उसको, जब देखा कुछ कहने लगी कि मेरा प्रभु है वो बड़ा है, रौनक बड़ा प्रकाशमान है, बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंद का है, मनमोहन है, तो उसको पागल समझ के मारो। ये हमारे ग्रस्त आश्रम को बदनाम करेगी, खिलाओ इसको जय, खत्म करो। क्या उनकी इज्जत रह गई? उसने तो अपना काम कर लिया और आप उसको मारने के लिए चले तो आप तो मर ही गए। उसने दर्शन कर दिया, मर के दर्शन में चले गए। जीवात्मा कहती है कि ये आरती जो 24 घंटे मनुष्यों की मकान पर हो रही और 24 घंटे अनेक प्रकार के अद्भुत भगवान के बाजे देशवाणी के रूप में उच्चारण हो रहे हैं, देश दुनी उच्चारण हो रही है, ये बिना सत्य के कोई नहीं बता सकता। इसका भेद वही जानते हैं जो सब, और कोई नहीं जान सकता। जिसने आद से अंत और अंत से आद जिन्होंने देख लिया वो जिसको जानते थे तो, और कोई नहीं जानता। जब जीवात्मा ने अपने महापुरुषों द्वारा कृपा ली और मनुष्यों की मकान में उस प्रभु के ग्रह चरण आए, दर्शन दीदार किया और उन्हीं चरण कमलों के प्रसाद में वाली का जब दर्शन हुआ तो कहती है बिना संतों के लिए कोई नहीं बता सकता, न कोई बिना संतों के पहुंचा सकता है। ये सब संत गति से ही होता है और उन्हीं की कृपा देखने सब कुछ मिलेगा।
सबको उसका गुणगान करके मिल जाए, उसकी वार्ता हो जाए, इससे बड़ा समाज और ये बहुत जीवन का सच्चा जो है रहस्य छपा हुआ है। और हम क्या करें, उसको धीरे धीरे पहले भी कुछ बताना चाहते थे, लेकिन कुछ समय पर आपने ये सुनने की सत्ता थी नहीं, सुनने की इच्छा नहीं थी। उस समय पर आप चले जाते थे, मैं नहीं सुनाता था। लेकिन धीरे 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 जब आपने वो पिता का प्यास लगा दी, तो अब आप उसको एकदम से होकर के आप कान से सुन रहे, बुद्धि से विचार कर रहे और अंदर की आत्मा को जला रहे। तब रस लेता है और सुनाऊ किसको, सुनने वाला हो तो सुनाऊ, न सुनने वाला हो तो भैंस के वाले 3 बजे और भैंस का बिचारी संदेश का जानेगा आनंद। सुनने वाले हो तो सुनाया भी जाए, देखने वाले हो तो दिखाया भी जाए, चलने वाले हो तो चलाया भी जाए, अरे लेना चाहे तो उसको दिया भी जाए। लेकिन अगर अबोलक रत्नों जवाहरात को भेजे तो फिर इतना सस्ता नहीं है बच्चों। नौकारियों बहुत कमाया हुआ होता है, दर्द होता है। जो उसको कमाता नहीं है उसको क्या करते हैं, जिन्होंने कमाया मेहनत की किस तरह से मिलता है, कैसी सेवा की जाती है, रात रात भर कैसे जगा जाता है, तो किस तरह से मेहनत होती है तो पता चलता है। नहीं ऐसे क्या मालूम होगा। अगर आप उस समय को बाबा जी के साथ होते कि 18 घंटे तक जब रात रात भर बैठे रहते थे और जमीन पर सोते नहीं थे, अगर उस समय पर होते इधर की हड्डी दिखाई देने लगी थी तो आप सेवा कर जाते। अब आपको सत्तर में मार लेगा, आपको क्या पता है कैसे कमा करके दिया जाता है। अरे बाप कितनी मेहनत करता है बच्चे के लिए और कमा करके रखेगा, बच्चे समझते मुफ्त का हाल है, अब खाओ उड़ा दो इसको। दर्द होना चाहिए। हमारे पिता ने बहुत मेहनत की होगी, किस तरह से हमारे सुख के लिए उसने बताया, हमको भी उसकी कमाई का ध्यान रखना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। इसी तरह से महापुरुष आते हैं, बड़ी कमाई करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, जब रात सब चीज छोड़ देते हैं, दूसरों से मोड़ देते हैं, संसार के सुखों को तिलांजलि देते हैं, तब आपके लिए कोई सामान इकट्ठा होता है। नहीं तो फिर आपका करने बहुत मुश्किल होती है। इसलिए अब आपको सत्ता मालूम होगा, नहीं तो महात्मा उस समय पर बहुत मुश्किल थी। सारा राजपाट को लुटा दीजिए, घर बार को छोड़ दीजिए, कोई नहीं देते, सबको रखे रहते थे और ऐसी कसौटी कर सकते थे कि जैसे सूली होती है, अगर सूली पर चढ़ गए तब तो दे दिया और सूली पर नहीं चढ़े तो कुछ नहीं देते थे, आप मर जाएंगे। अब उन्होंने इतनी कृपा कर दी, दया कर दी कि जरा देते वो कलयुग में सीटी के समान मन ताकतवर, सतयुग में हाथी, त्रेता में घोड़ा, द्वापर में बकरी के समान मन ताकतवर, कलयुग में सीटी के समान। तो सीटी बालू में से सीढ़ी को अलग कर सकती है, हाथी घोड़ा बकरी ये उसका मुख और उसकी सूर नहीं कर सकती, लेकिन एक दाना सीटी बालू में से अलग कर देगी चीनी का। कलयुग में नाम की धुन आसानी से मन पकड़ लेगा, लेकिन उस समय युगों में मन धुन को नहीं पकड़ सकता था। अर्जुन त्रेता द्वापर में, इसलिए वो साधन अपने घर में जाने के निषेध हो गए। उस समय पर घर का रास्ता खुला नहीं था और अब कलयुग में खुल गया और जल्दी से काम करता है। अब दया और प्रभुति हो रही। हम तो मेहनत करने वाले एक आदमी हो जिसको सेवादार करते हैं, जो हमको मिला है उसकी सेवा कर रहे। आप चाहे तो सेवा का लाभ ले लीजिए, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, हमने तो सेवादार करके आपको संबोधित किया। जब सेवादार है आपके पूरे कचरे को साफ कर, ये मेरा काम है। एक बात मलमूत्र को बच्चे से धोता है सेवादार, इसी तरह से पाप की गंदगी को जो धोता है वो सेवादार नहीं होता। अपने सिर पर लेकर के ऐसे गरीब बदबूदार गंदगी को और उसको धोता है, आप समझिए वो की बात में जो सेव कमरों का आधार रख ले लिया, कहते बिना गुरु के ये भेद कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, कौन दिखा सकता है। वो गुरु जो चेतनता का रूप बन गया और कोई पर बैठ करके जो लाइट प्रकाश करता है सूरज से भी ज्यादा, वो बिना रूप से कोई बता नहीं सकता।
और बताएगा ये तालिबों की विद्या नहीं है, लेकिन इतना तो आपको सोचना ही चाहिए कि जिस तारीख में भी जाते हो बड़ा क्या जाते हैं, कुछ नहीं। धीरे धीरे उस्ताद मास्टर आचार्य ने पढ़ा दिया तो समझने लगे। अब जहाँ पर संपूर्ण विश्व की विद्याएं समाप्त हो जाती है, चाहे जितना भी गणित का विज्ञान हो, चाहे जितना भी आपको बुद्धि का विज्ञान, जहाँ सारी विद्याएं आकर के सब एक जगह पर समर्थ होकर के प्रणाम करते हैं, आध्यात्मिक विद्या वहां से शुरू होती है। आप उसको क्या समझेंगे, आध्यात्मिक विद्या किसको कहते। और उसी तरह से आपको सीखना पड़ेगा। पहले दिन जिस तरह से बच्चा गया और कच्ची कलम पकड़ाई, वैसे ही उसको सीखना होगा। और फिर उसी तरह से आचार्य का उसको विश्वास करना कि मेरा आचार्य सब कुछ जानता, और धीरे करते 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 जो चीज जानता उसको पूरा पढ़ा के क्लियर कर देगा। ये अध्यात्म विद्या का ये वहां से उसकी शुरुआत होती है। जहाँ तमाम इंद्रियों का विद्याओं का जहाँ खात्मा होता है, वहां से आध्यात्मिक विद्या प्रारंभ होती है। इसलिए भौतिक विद्या वाले आध्यात्मिक विद्या को जानते ही है। निचोड़ की बात बिना गुरु के कोई इस विद्या को नहीं लगा सकता, और बिना सत्य के, बिना साउंड के, बिना नाम के ये जीवात्मा अपने वहां से डरने नहीं जा सकती। सारी रचना का विस्तार शब्द का है, साउंड का है, आवाज का है। जहाँ सत्य मोह से दिए जाए तो सारे जगह सारा खेल शब्द का, नाम का, साउंड आवाज का। ऊपर में चेतन का खुला हुआ आवाज शब्द है, साउंड है, और जहाँ जनता में विस्तृत छुपा हुआ शब्द है, छुपी हुई आवाज है। यदि यहाँ भी जनता में भी बिना शब्द के कोई काम नहीं होगा। पानी लाओ, खाना बनाओ, शब्द करोगे तभी तो आपको बंद होगा। बैठे रहोगे, किसी को क्या पता चलेगा पानी मांगता, खाना मांगता, खाना बनाना, कपड़े पहनना, कच्ची जाना, पेशाब करना। अरे शब्द सुनेगा तभी तो आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे सब अंधे रहने हो जाए तो क्या रचना का विस्तार होगा। तो शब्द इधर जड़ है, और ये जीवात्मा मनुष्य रूपी जड़ में चेतन बैठी हुई जड़ का रूप बन गई। नाम के साथ जुड़ करके जब अपने को जड़ से अलग हो जाए तब उसको पता चलता है कि मेरे घर का क्या है, आनंद क्या है, ज्ञान क्या है, शक्ति क्या है, प्रेम क्या है, आनंद क्या है, तब उसको मालूम होता है। हम लोग बताए होकर के फौरन कह रहे हैं, बारह दिन को अपने को भगवान कहते, लेकिन हमको किसी ने नहीं देखा। ये भौतिक मूल अज्ञान भ्रमित बुद्धि और भ्रमितमंद इंद्रियों का गुलाम, इंद्रियों का दास, और ऐसे गंदे मन, गंदी बुद्धि, गंदे चित्त, गंदी आंखों से आप उनको क्या समझेंगे जो कि खेल को उसको भी जानते, इसको भी जानते। तो इसलिए कुछ सीखो, कुछ सीखने की कोशिश करो, कुछ लेने की कोशिश करो, कुछ लेने के भाव बनाओ, और वो आपको लेकर बैठे हो और उससे भी आपको संतुष्टि नहीं, और बड़ी चीज नहीं आते हो बताओ कुछ वहां सीखो। वो कुछ दे न खाली बैठने देंगे, उन्हें देने के लिए बैठाया, और फिर सब देंगे तो हमारी कटोरी को साफ कर दें। जब कटोरी साफ होने लगी तो उसी कटोरी में चम 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 अपना को दिखाई देने लगा। वो तो पीता है, रगड़ दिया और चमाचम 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 चमकने लगा, पीता साफ हुआ, अपना स्वरूप दिखाई देने लगा, और मालूम था कि मैं तो जरूर, और ये चेतन है चेतन, तो चेतन चेतन के पीते में देखो तो अपना वो पीता देखो सिंहासन, ये आपके नाथन देता है ठिकाना खाने के लिए। एक मन हो, लाखों ख्वाहिशें, लाखों तमन्नाएं, लाखों इच्छाएं, गंदे कितना निर्भर, कितना सत्य है कि उसकी सत्यता की लेकर देगा। आप लोग चाहते हो गरीबी का आप सब जाकर आप बैठते हो, गली जगह पर सब हवा है, कभी आप नहीं आओगे उसके करेगा। ऐसे हो तो वो परमपिता परमात्मा इतना निर्मल सत्य पवित्र, वो आपको एक सिंहासन को जितने को खुद चित्त के भीतर नहीं है तो उसको आप साफ हो, और उस सिंहासन पर आकर के आपके सामने आ जाओ और दर्शन कीजिए। इस तरह से ही उसकी चेतनता का सुख रूप जितने आज भी जितने जितने कृष्ण है कहा देगा।
तो देखा हवा नहीं है कि शादी पुलाव है तो होगा, काला नहीं हो सकता, सावला मेरे बच्चा तो हमको देखिए ऐसे ही से वहां से वो दिखाई देता है, उसका रूप काम है, सावधान है, उसकी बाणी है, वो दिखाई देता है हमारी आपकी तरह से। जब विवेकानंद जी गए परमहंस के पास तो पूछा उन्होंने, क्या आपने भगवान को देखा? जिसको आप भगवान मानते हो तो परमहंस ने कहा देखा। कैसे आपने देखा? तो बच्चा जैसे मैं किसको आप बाहर की आंखों से देखता हूँ, वही मैं अंदर की आंख से अपने आंख को देखता हूँ। तब विवेकानंद समर्पण हुए, मेरे को बड़ी मोटी बुद्धि लेके गए थे, महात्मा बड़े दूरदर्शी होते, एक बात मार दी उसी में और बस हो गया काम। एक शब्द में इधर का उधर, और 2.5 अक्षर जो पढ़ लिया वही पढ़े हो गया, और 2.5 अक्षर जिसमें नहीं पढ़े वो पोते पैदा हो, और वो आपकी समझ में आ सकता है कि 2.5 क्या है। वो कृपा होगी जब तभी आप पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ नहीं सकते। ये प्राइमरी स्कूल की शिक्षा लिया, हम उसको नमस्कार करते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा को यदि आप देखेंगे तो हम आपकी स्तुति करने लगे, स्तुति करें। जिस तरह से मंदिर में देवता की स्तुति होती है, वैसे ही स्वामी ने भक्त की स्तुति की और भक्त ने स्वामी की स्तुति की, भगवान ने भक्त की स्तुति की और भक्त ने भगवान की स्तुति की। ये खेल हमेशा होता है और स्तुति होने लगे क्या सब कुछ बन जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझे आप, हम चाहते हैं सबके लिए है, मानव भक्त के लिए है, सब में कोई जात पात नहीं है। हमारे लिए एक आदमी है, ये आया था 3.5 हाथ का पंच भौतिक आदमी, मकान लेकर के आए और वो इस विद्या थी। ये आपकी विद्या है और आपका खजाना है, जाति आपकी दौलत है, पुरातन आपकी है, आपके लिए उसने पहले से रखी हुई है, लेकिन आप उसे ले भी आप जाकर के किसी से हमारे साथ है, हमारी रखा हुआ भूल गए, घर में खा सकते माल मिलता नहीं। माताएं अपने घर में पैसा रखते, रोज बच्चे में कपड़े में ढूंढती है, अगर कि मैंने 100 रुपया रखे कि मैंने किस पौधे में रखा। इसी तरह से माल आपके पास रखा हुआ है, अब आप उसको भूल गए हो, किसी महात्मा को भूले हुए माल से पूछ लीजिए कि मेरा माल कहाँ रखा हुआ है, वही आपका माल दे देंगे। बस जब आपका माल आपको मिल जाएगा तो आप कहोगे कि बड़ी कथा हो गई आपकी, कि मेरा ही माल था, मेरा ही खजाना था, मेरा ही आनंद था, मेरा ही ज्ञान था, मैं इतने देर से ठोकर खा रहा था। क्या नहीं ऐसा होता, ये आपकी है, लेकिन भूल गए तो किसी को मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं माना बदल जाएगा, ऐसा होना मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर में बुद्धि मिली और मनुष्य शरीर देवता, मनुष्य शरीर भगवत, इतना तो आपको मानना ही है। इतना आपको मानेंगे तो ऐसा बोलो नहीं, ये कमल कमल पर बैठ करके प्रभु वो उनके स्वाभाविक करना है, बात पर बैठ गए तो कितना आनंद कितनी खुशी है जिसको मिलता है उस जीवात्मा को कितनी प्रफुल्लता होगी, क्या मस्ती करेगी। इसका भी कभी भगवान की जी ने पाया है, संसार का शरीर जब सुख कभी मिल जाता है तो वो तो वर्णन करने में नहीं आता, और ये 28 सुख जब मिलेगा तो ये वर्णन करने के लिए और बच्चियों की किताबों में नहीं लिखी जा सकती। बोलो द्वार भूल गए, विषयों की तरफ से भूल गए और अब ये स्वर्ग की चाल बेहली हुई। अलग पक्षी की तरह से अपने मकान को छोड़कर चली, जैसे मौत के वक्त में सोच अलग हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है, चेतनता अलग हो जाती है, शरीर जाए। कहते हैं सूरज से सोलह आंखों के अवसान को छोड़ के बेहली बन के हुई, नाम की दौड़ को पकड़ के उसकी इतनी तेज रफ्तार आगे जाने की है कि लिखी नहीं जा सकती, उसी धकोने में लेके चली गई, उड़ती चली जाती है और निकल गई
पंछी ने अपना घोंसला छोड़ दिया। ये घोंसला है दोनों आंखों के पीछे मनुष्य रूपी मकान, इसको छोड़ के अलग हो गई और चली जा रही अपने घोंसले को देख रही। सब ज्ञान का वर्णन होता है, सब किताबें बनती हैं, सब रहस्य लीला बताई जाती है, अब फिर लोगों को कुछ सुनाया समझाया जाता है। लेकिन जब जरूरी बनकर उड़ेगी नहीं, आनंद पक्षी बढ़ेगी नहीं, तो ऊपर क्या देखेगी और नीचे आके बताएगी क्या? ये है कृपा उस प्रभु। जब दया होती है तो वो अपने भक्तों को भेज देते हैं और कहते हैं जाओ भक्त आत्माओं की सेवा करो। वो आकर के आपकी सेवा करते हैं, ये गंदगी उठाने का उनका काम होता है और आपको ये बता देते हैं। फिर वही आत्मा ये कहती है क्या वो आपके सामने वर्णन कर रहे था। उन्होंने जब दया कर दी, उस शब्द ने कृपा कर दी जीवात्मा पर, तुरंत पर निकल गई, पार उतर गई। अब ये रहस्य घट घट में हो रहा है और आपको इतने दिनों से सुनाया जा रहा था, आने का शब्द नहीं। ठीक है, हाँ। इस भगत में प्रेम प्यार उससे हो जाता है। इतने दिनों से बच्ची घर में पाली गई, माता पिता की सेवा और उनके पास रही, लेकिन जैसे ही उसको पति मिला फौरन 1 मिनट लग गई, तो शरीर का रूप जैसा का बन गई। लेकिन जब वो की दार मिल गई और जब वो पति मिला तो देखा इतने दिनों से तबाही में रो रहे थे, बर्बादी में रो रहे थे, जन्म मरण की घोर तलवारें उसको सहन कर रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। तलवार से भी ज्यादा जन्मने और मरने पर वो सख्त चलता है, इस कहने में नहीं आता। इससे ये जब काफी पीड़ाएं हो रही थी, निकल गई, उसको कौन ऐसी पीड़ाओं में आता है? इसलिए बड़ा सीधा रखता है, साधारण रखता है, आसान रखता है, केवल तरफ इच्छा सिखाता आपको सिर्फ उठानी है, प्यास लग जाए दर्शन की, दरवाजे पर इस जीवात्मा को केवल बैठा देना और ऊपर की तरफ एक तक लगाकर के खान और आंख से उसकी तरफ सुना देखना, तो वो इतनी मेहरबानी और दया की वर्षा कर दे। ये सच्चा बन गया था। इतना ही भेद तो आपको मनुष्य की शरीर में जानना है, जो गुप्त है उसको किसी के लिए महात्मा चारों दिशाओं में घूमा करते हैं। समय तुरंत सब दिन सब देता, सेवक सागर समन कलेसा, अका अलौकिक ये तीरथ है, अतः अलौकिक तीरथ राहु और दे शब्द फल प्रगट प्रभाव। तुम संजय जन्मुचित मन मध्य अति अनुराग, बड़ी अनुराग के साथ में मुदित प्रसन्नता मन से स्नान करते हैं उस सत्संग में, तो क्या हो जाता है? लय 4 फल, अशक्त फल, मनुष्य रूपी मकान में 4 फल, अर्घदी, सानिधि, मुक्ति भंग आए और वंचित नहीं रहा। एक महात्माओं को देखा गया चित्रकूट में बहुत दिन पहले आत्मा जी एक कमरे को बना रहे थे, लकड़ी छोटी हो गई, 1.5 फुट। उन्होंने 10 गाली उस लकड़ी को दी। बहुत से आदमी खड़े हो गए, महाराज ऐसी लकड़ी तो कहीं मिलेगी नहीं, और ये लकड़ी जब छोटी हो गई दीवार पे आएगी नहीं, दीवार को तोड़ करके हटाइए और दीवार को छोटा कीजिए तो ये लकड़ी आ जाएगी। उनका अच्छा तू बढ़ती नहीं, ऐसी बुरी और खराब गाली दी कि 1.5 फुट और बढ़ गई, लकड़ी बढ़ गई। कहा उठा के रख दो, जब उठा के रखा तो लकड़ी तो बढ़ा दे। इसका शक्ति नहीं से काम है। जितने महात्माओं को देखा भंडारा कर रहे, लाखों आदमी आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी घट गया, ले आओ गांव से। चले गांव में नहीं, जाओ
10 कनक तक भर के ले आए, डाल दो जल्दी से कढ़ाई में, डाल दिया और पूरी डाल दी, पूरी की तरह से पक गई। फिर जब घी आ गया उन्होंने कहा 10 दिन मंदाकिनी में जाकर के दो, उनका जिनका उधार दिया था, जिनका उधार लिया था दो, हम किसी का कर्जा नहीं रखना चाहते। तो 10 दिन लोगों के सामने लेकर और फिर लोगों के द्वारा दिखवा दिए उसने और कहा माता हमने जो 10 दिन जीते लिए थे वो हम सब आपको दे देते। तो महात्मा नदी का भी कर्जा नहीं रखते, और बात तो आप छोड़ दीजिए, किसी का कर्जा रखा नहीं करते, उधार लेते हैं तो दे दिया करते हैं, चाहे हवा से ले, चाहे पानी से ले, चाहे अग्नि से ले। एक बादशाह अयोध्या में लड़ाई करने के लिए आया, वो सिकंदर था। एक फकीर बैठ करके अयोध्या में तपस्या कर रहे थे, किसी ने उसको बताया कि अयोध्या में जाओ, अगर वो फकीर जो हिंदू का मुरीद है अगर वो कहीं खुश हो गया तो अयोध्या तुम्हारी फतेह हो जाएगी, और जब तक वो फकीर खुश नहीं होगा तब तक अयोध्या, जब तक फतेह नहीं होगी तब तक इधर का राज आपको नहीं मिलेगा। तो पिता सदनों में चरणों में गिर पड़ा, अपना मत कर रखा। एक इधर काबुल खंडार की तरफ से बढ़िया काम उस जमाने में आया था तो हजारों रुपए का होगा। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ में उस फकीर को काल भेजी, कहा महाराज मैं इतनी दूर से आया हूँ, ये साल अच्छा लो, किसी के सामने अग्नि पर रख दिया और फट से जल गया। उसको इतना दुख हुआ सिकंदर बादशाह को, क्यों हो मैं इतने प्रेम मोहब्बत से इस साल को अपने पास रखे था, मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया और मेरे फकीर को दिया, मेरे सामने ही आदमी में जलाकर खत्म कर दिया। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कुछ नहीं करता था, फकीरों की इज्जत थी, सम्मान था। वो अफसोस करता हुआ जब वापिस गया और जिस पड़ाव पर रात्रि को सोया तो उसके किनारे साल रखा था। जब उसने देखा कि ये साल तो मेरे सामने आग में जलाया और ये मेरे किनारे में रखा हुआ, तो फौरन दौड़ करके आया और कदमों में देखा और कहा महाराज उनका देखो तुम्हारे मन में दुख हुआ, मैंने तो मेरे पास तो यही चीज रखने की है, मैंने उसको भेज कर दी कि मेरी अमानत को रखे रहेगा। अग्नि माता ने हमारी अमानत को रख दिया, लेकिन जब तुमको कष्ट हुआ तो हमने कहा कि उसको कष्ट हो गया है, इस अमानत को वापिस कर दीजिए, तो अपनी देवता को वापिस कर। तब उसने समझा कि ये चित्रकूट है, बहुत सोचे हुए फकीर महात्मा, ये जो कुछ कहेंगे वो अगर हम करेंगे तो अयोध्या और जो क्षेत्र जितना भी है इस पर हम फतेह आदि कामयाब हो जाएगी। और फिर उसके बाद उनका वही आशीर्वाद मिला। आखिर अयोध्या को जो फकीर ने बताया कि ये इतना हिस्सा तोड़ करके सिर पर इबादत के लिए तुम अगर कहीं मस्जिद बना दो तो बस हो जाएगा तुम्हारा काम। और वो फिर उसने किया और पूरा इलाका फिर उसके हाथ में आ गया। कहने का मतलब यह है कि महात्मा उधार लेते और दे देते, ले लीजिए और दे दीजिए, किसी का उधार रखते नहीं। जब पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये पांचों देवता महात्माओं से बड़े प्रसन्न होते हैं, उनसे उधार दे देते और कभी कभी आपके लिए भी उधार लेकर के दे देते हैं और फिर कहते हैं महात्मा उनको दे दीजिए। समझ लीजिए आपने अभी अहमदाबाद में देखा है, हमने उनसे उधार दिया, आपको देना पड़ेगा। समझ लीजिए उनको प्रसन्न किया, उनसे उधार लिया और अभी उधार और कुछ आपके लिए लेंगे, लेकिन आपको अंत में देना पड़ेगा। ऋण रखिएगा नहीं किसी का, ये मानवता का सच्चा सिद्धांत है, किसी का ऋण मत रखो। जिससे देख ले रहो जिसका ले उसका सब दे दो, निकल जाओगे और से दो भी लगेगी जरा भी, और लेकर के बेईमानी की दो तो समझ लीजिए ये गोपनीय रहस्य की जाए तो ये महात्माओं के हमेशा होती है। ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आपको जादूगर बहुत सी चीजें रोज बाजार में दिखाते हैं, रोज देखते और सच आपकी आंखों को इधर उधर कर देता है, रोज ऐसे करके टमाटर देखते हो, उसकी बात को समझ नहीं सकते। बाबा जी की क्या समझे गया? अरे बाबा जी की बात क्या समझ सकते, उस मदारी की बात को आप नहीं समझ सकते जो आपको दिखा करके कहता जाइए 4 रुपये दे दीजिए, और कभी कभी तो पहले ही भी आपको 1 रुपया मांग लेगा कि बाबू जी आप दीजिए, एक आप 5 दीजिए, आप 10 दीजिए, आप ये दीजिए।
और दे दीजिए ये और ये दे दीजिए और ये दे दीजिए, तो बावजूद ये दिया गया देने के लिए नहीं। हमने खेल दिखाया, तमाशा दिखाया, चकमा देकर के और दूसरे दूसरे खेलते हैं, उसकी बात को समझ नहीं पाते बाबा की बात और दीजिए उसको दूर तक। मैं अच्छी बातें, हित की बातें, कल्याण की बातें, आत्महित की बातें, आत्म कल्याण की बातें सब कई सुना आत्म आनंद, दर्शन आनंद, प्रभु प्राप्ति का संदेशा आपको घर जाने का सुना रहा हूं। जिन्होंने पाया कैसे पाया, उन्होंने क्या किया, ये आपको सब कुछ बता रहा है। और जिन्हें प्रार्थना करता हूं कि आप भी और लोगों ने पाया है, आप भी पालो, मिल जाएगा। और धीरज रखो, संतोष रखो, सब रखो। माता पिता की पहचान अपने विश्वास में मां कराती है। ये तेरा पिता है, इसका विश्वास कर ले। और बाप बच्चा अपने बाप का विश्वास इसलिए करता है, माने कहा। इसी तरह से महात्मा कहते हैं ये भगवान, और हमने विश्वास किया और उन्होंने हमारी आंख खोल करके पहुंचा दिया। जब पिता का दर्शन होता है तब हम कहते हैं कृपा हो गई, दया हो गई। बिना संतों के कुछ नहीं हो सकता है। सब काम पहले अविश्वास में, भगवान पहले अविश्वास में और बाद में फिर विश्वास होगा। ऐसे काम में ही दुनिया के अंधकार में रहते हैं। अंधविश्वास प्रथम आपको करना पड़ेगा, सबने किया, हमने भी किया। क्यों कि हमको न मालूम था कैसे सुमरन, कैसे ज्ञान, कैसे भजन, क्या हाथ, क्या आत्मा, क्या भगवान, क्या पर, क्या वैकुंठ, क्या रामायण, क्या गीता। हमको कुछ नहीं कहा तो विश्वास किया। होगी गीता, होगी रामायण, होगी आत्मा, होगा भगवान, होगा लोग, होंगे स्वर्ग, होंगे वैकुंठ, ब्रह्मा विष्णु होंगे, हमको क्या पता, लेकिन विश्वास करना पड़ा। क्यों कि महात्माओं ने कहा और फिर उन्होंने कहा देखो सब विश्वास होता है, ऐसे नहीं। लेकिन सबने अविश्वास ही सबने किया है, चाहे कबीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो। और फिर जब उन्होंने उस क्रिया को किया, उस कर्म को किया जिसमें तत्काल प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उनके सामने आ गया है, देखा होता है, सब कुछ निर्भर हो गया। तो रामायण ने, गीता ने सब कुछ कह दिया है। और उन्होंने कहा देखो बुढ़ो, तुम सीधे चले जाओ बद्रिका आश्रम और जाकर के तुम योग करो और इस आत्मा को जगा करके सब तुम मेरे परम भाव को पहुंचाओ। मुक्ति और मोक्ष के देने वाले सब उद्योगी रो पाए। मेरा तो जीवन नष्ट हो गया, मैं बुढ़ा हो गया। और आपने योग की बात बताई, मुझे पहले क्यों नहीं कहा, तुमने पहले पूछा नहीं, पूछते तो मैं पहले कह देता। इसलिए अब जब पूछा तो मैंने बता दिया कि जाओ योग करो, योग के बल से आत्मा को जगा के मेरे परम धाम को आना। और मैं आपको उससे पहले ही बता रहा हूं, तो यह आपको मेरे प्रभाव से संयोग का कर्म करना है और जल्दी से जाओ और करो। सीधी सारी बात, मैंने कोई ऐसी बात है मैं लोक में लोक दृष्टि से, सदाचार की दृष्टि से, मानव सदाचार इसकी भी विद्या आपको सिखाता हूं। और आध्यात्मिक कल्याण, आत्म कल्याण की दृष्टि से परा विद्या, अपरा विद्या, परा विद्या, नौकरी विद्या, ईश्वरी विद्या, ये दोनों विद्याओं की शिक्षा एक साधारण सुलभ आसान शब्दों में माँ की सोची भाषा में आपको सिखाया सकता हूं। मैं उन शब्दों का उच्चारण नहीं करता हूं जो बहुत क्लिष्ट, हिंदी बहुत क्लिष्ट बोल सकता हूं। और जब मैंने लोगों के सामने बहुत हिंदी के क्लिष्ट शब्द बोले तो लोग बड़े बड़े विद्वान कहने लगे कि ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। तो मेरे भाषा का क्या फायदा, जो लोगों की समझ में आए वही टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करो, जिससे इधर की विद्या अपरा और करा दोनों विद्याओं का ही थोड़ी सरलता जो उसका बोध हो जाए, वही विद्या लाभकारी देश में होती है। वही मैं अनुरोध और प्रार्थना इस तरह से सारे ही अपने इस देश में लोगों के साथ मेहनत करके करना है। और जो करते हैं उसी ज्ञान का खोल दिया, हमको कुछ नहीं मालूम था, सब उसको ये हुआ हो कि हो। सबसे बड़ी चीज में स्रोत में तो ये है, इसलिए राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, बौद्ध के मंदिर, महावीर के मंदिर और
मोहम्मद की नदी ये देवी देवताओं के ये तमाशा हम लोगों ने की, क्या करते हैं मंदिर बनाकर मूर्ति रखकर ये आपके सामने आया। लेकिन आरती को की थी वास्तविकता की, जब वो जागे हुए थे तब, अब उसके बाद जब चले गए तो आप पता नहीं क्या करते। जो गए अपने वक्त में चले गए, जाने वाले अपने वक्त में कह गए कि मेरी पूरी परिक्रांताएं भारत में हमेशा रहती है, यदि तुमको ले तो मुझसे मिली हुई आत्माओं से तुम मिलना, वो तुमको मेरा भेद बताकर मेरे पास वो कहते कुछ है, हम करते कुछ है, वो समझाते बच्चे कुछ। हम दिमाग गया, मैं इधर से न उधर से दुनिया का भी सब खो दिया और उधर परमार्थ का और परलोक का भी खत्म कर दिया। अब ये रो रहे चिल्ला रहे इसलिए ये जन समूह आपके सामने जो गाँव और देश में इस संस्कृति आध्यात्मिक और मानवता की ये लेने के लिए जो उपस्थित होता है उसको ये प्यास लगी, ये भूख लगी, ये चीज ये मिलेगी आपको। और ये दिनों में वो सामान आपको 7 करोड़ नर नारियों को मिलकर और वो सामान कैसे कितने हाथों से वितरण होगा ये तो समय और भविष्य आपको बताएगा। ये मैं भी जानता हूँ कि मुझे भी नहीं रहना, ये मैं भी जानता हूँ कि आपको भी नहीं रहना, लेकिन जो सामान अभी जो जमा है उसका वितरण होना चाहिए, जो सदियों तक 40,000 वर्षों तक ये सामान आने वाले लोगों को जो है उन आत्माओं को मनुष्य की मकान में मिलता रहे। ये सामान ऐसा तैयार किया जा रहा और उसी सामान से देने का देश के अंदर ये जुगुल बजना प्रारंभ हो गया और ये जुगुल बजकर उसी समय पर आज वही बनने की उतनी क्षमता आपको नहीं है, उतनी आपका नहीं भौतिक है और न आपके हृदय में उस चीज को रखने की क्षमता हो जगह। अगर वो चीज आपके सामने तो वो चीज ये जाएगी, आप फेंक देंगे, रख नहीं सकेंगे, आपका अलाभ होगा, खाद बनाकर पी जाएगी। ये बहुत और भावभीनी अपनी भावनाओं को एक या करके फिर उनको प्रतीक रख देंगे। कब काम आएंगे वो बाबा जी आपको समझाएंगे। जगह जगह का संदेशा यानी कल तक मुझको प्राप्त एक आदमी द्वारा हो ही जाएगा और हो रहा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा यादगार का आपके सामने दोबारा और फिर बहुत दिनों तक यादगार इसकी होती रहेगी। जैसे कि सूनी का ईसामती को चढ़ा दिया, आज भी हम लोग हो जाएगी तो मुक्ति के दिवस और वो जो दिन था उसके दृश्यों को आज जब देखेंगे तो ये कहेंगे कि वास्तव में ये सब बातें सही। वो समय आएगा आपके सामने नजारा जब आप देखेंगे तो ये दिन भी याद आपको आएंगे कि वो ऐसा दिन कब का था, जबकि ये दिन क्यों बनाया गया, इस दिन की याद क्यों लाई गई, ऐसा कारण क्यों बना, ये सब उस समय पर सब चीजें आपके सामने उस ज्ञान रूप में आएगी, भविष्य में आएगी। तो आज का और कल का दिन कोई अंतर नहीं रखता। मैं अपने देशभक्तों से अनुरोध करता हूँ, चाहे जयपुर हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कलकत्ता हो, हम देशभक्तों से अनुरोध करते हैं कि ऐसी कार्य ऐसी व्यवस्था आप करें, सब चीजों को ढीला करके हिन्दुस्तान में 2 चीजें स्थापित कर दे और 2 चीजों की भारत में आंतरिक मानवता की मांग है, उसकी भावनाओं की, और वो मानवता की इच्छाएं वो भावनाओं की यही मांगती है कि एक रक्षा और एक न्याय। इन 2 चीजों का इंतजाम आप लोग जल्दी से जल्दी कीजिए और बाकी इंतजामों को ढीला कर दीजिए। बाकी चीजें हमारे कर्म से होगी और रोटी हमको मिलेगी, लेकिन न्याय और रक्षा की अगर भारत में मानवता की आपने व्यवस्था कर दी
तो सदियों तक आपका अजर और अमर नाम रहेगा, जिसके लिए भारत की जनता कितनी चीखती और चिल्लाती थी कि ये बदल कर और न्याय और रक्षा के रूप में भारत का ये सब कुछ बदल कर और सामने रूप स्थापित हो जाएगा। यही मैं अनुरोध दिल्ली और जयपुर, बम्बई आदि लखनऊ के लोगों से, राष्ट्र भक्तों से और समाज सेवियों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी व्यवस्था की आप स्थापना करें कि ये दो चीजें इस भारत के नागरिक, भारत की मानव जनसमूह, जनार्दन जनता, मानवता को दो चीजें जल्दी से जल्दी प्रदान करें। भारत में आपकी जय जयकार होगी, हम भी आपकी जय जयकार करेंगे और कितने करोड़ आदमी आपकी जय जयकार करेंगे। हम भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान भी आपके ऊपर कृपा दया करेगा। ये काम होना चाहिए। दया भगवान की हो रही है, अधीनता से ही हम करेंगे, वही करेंगे, उनको भी करना, हमको भी जो हमारी उनकी जिम्मेदारी करेंगे उसको दूसरा निभाए, वो भी क्या निभाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे देश में माताएं बंदी दीजिए बंदी का, मैंने कहा समय से पूरा होगा, उसका ऐलान हो गया है और इस बात को समझो और समय आने पर सब काम पूरा हो जाएगा, छुट्टी सबको मिल जाएगी, सब काम हो रहे। जल्दबाजी मत करो, अपनी बुद्धि से काम लो, अपनी बुद्धि को देखो नहीं, उससे समझदारी से काम लो। मैं ये जानता हूँ, मैं देश में घूमता हूँ, मैं जनता हूँ, एक ही जनता, ये मेरे बीच में, मैं इनके बीच में रहता हूँ, मुझे सब परिस्थितियां मालूम है, सब समझता हूँ। स्वार्थ न आपको न मुझको, यदि स्वार्थ आपको मुझको है तो किसी तरफ जाने आने का, इसलिए धीरज रखो, सब कुछ आपके साथ सब कुछ कहता और ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा। ऐसे विचार उत्पन्न हो जाए कि धर्म कर्म दोनों का एक रूप बन जाए, धर्म से कर्म अलग नहीं, कर्म से धर्म अलग नहीं। अगर ये दोनों पकड़ो एक में आ गए, तराजू का पल्ला बन गया तो बढ़िया काम हो जाएगा और ये निसंदेह है कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो आएगा, जरूर आएगा, सबको निकले लेकर आएगा। हमने पहले से ये बताया, 1 बीघा खेत में 100 गेहूं, यह 100 चावल, 1 एकड़ खेत ये नहीं होगा। ये आपको बताया, एक समृद्धि की बात नहीं, बहुत भाई देश के प्रधानमंत्री है, कोई विभाग करके काम कर रहे, ये और घरों में जाकर के बच्चों को तरह से ठंडे कपड़े साथ रहते, इतनी मोटी मोटी रोटी, उसका टुकड़ा खाता हूँ घी दूध, जब मैं पहले से कहता आया हजम नहीं होता, सूखी रोटी खाता हूँ तो रोज खिलाते, वो कोई न पूछने की बाबा जी क्या खाते, तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। तो आपको ये पता है, संयम बहुत बड़ी चीज है, संयम से करो, बादशाहों की व्यवस्था से रहो, उसमें तुम्हारा ही भला होगा, लाभ हर तरह का होगा।